दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण न केवल श्री राम से बल्कि इन चारों से भी पराजित हुए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और अलौकिक धार्मिक जानकारियाँ आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुंचाते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हम में से अधिकतर लोग ये जानते होंगे कि रावण को श्री राम ने पराजित किया था और सीता माँ को उनकी कैद से मुक्त कराकर रावण पर विजय पाया था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि श्री राम के अलावा रावण शिव जी, राजा बलि, सहस्त्रबाहु और बाली से भी पराजित हो चुका था। तो जानिए, इतना बलशाली राजा रावण इन चार महाबलशालियों से कब और कैसे हारा। सहस्त्रबाहु अर्जुन से रावण की हार। सहस्त्रबाहु अर्जुन के 1000 हाथ थे और इस कारण से ही उसका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा था। जब रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने गया तो सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया था। सहस्त्रबाहु ने नर्मदा का पानी इकट्ठा किया और फिर एक साथ पानी छोड़ दिया, जिससे रावण और उसकी पूरी सेना साथ ही नर्मदा में बह गए थे। इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने आया था। तब सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। राजा बलि के महल में रावण की हार। दैत्यराज बलि पाताल लोक के राजा थे। एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावण को पकड़कर घोड़ों के साथ अस्तबल में बांध दिया था। इस प्रकार राजा बलि के महल में रावण की पराजय हुई थी। शिव जी से रावण की हार। रावण बहुत शक्तिशाली था और उसे अपनी शक्ति पर अत्यंत घमंड था। एक बार रावण इस घमंड के नशे में शिव जी को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। रावण ने शिव जी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन महादेव तो ध्यान में लीन थे। रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा, तब शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया और इस भार को रावण उठा नहीं सका। उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयत्न के बाद भी रावण अपना हाथ वहां से नहीं निकाल सका। तब रावण ने शिव जी से अपनी भूल की क्षमा याचना की और शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्तोत्र भी रच दिया। शिव जी इस स्तोत्र से प्रसन्न हो गए और उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। बाली से रावण की हार। बाली बहुत ही शक्तिशाली था और वो इतनी तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह चारों समुद्र की परिक्रमा कर लेता था और परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ्य भी अर्पित करता था। एक बार बाली सुबह पूजा कर रहा था कि रावण ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। रावण के कारण बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी, जिस कारण उसे क्रोध आ गया। उसने रावण के न मानने पर और उसे अपनी बाजू में दबाकर ही परिक्रमा की और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इस तरह रावण के बहुत प्रयास करने के बाद भी वह बाली की गिरफ्त से आजाद नहीं हो पाया था। तो दोस्तों, इसी तरह रावण इन चार महाबलशालियों से हारा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक रोचक कहानी के साथ। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को और बेल आइकन को दबाएं रोचक और अलौकिक जानकारियों से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।